जी मनी हेल्थ शो में मैं नेहा बजाज आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज के वीडियो में हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर श्रीपाल संजय ओसवाल, जो कि एक डेंटिस्ट हैं, साथ में रूट कनाल स्पेशलिस्ट हैं, डायरेक्टर हैं एसके डेंटल केयर, जो कि पनवेल नवी मुंबई में है। डॉक्टर ओसवाल, आपका बहुत बहुत स्वागत है। Very good afternoon, Neha. Very happy to be on your platform, G Money Health platform. We are glad to have you as a guest. And sir, आज Thank हम you. रूट कनाल पे ही चर्चा करेंगे आपसे। अधिकतर रूट कनाल सुनते ही लगता है कि अरे दर्द होगा, बहुत प्रॉब्लम्स होंगी, बट क्यों करवाना है, किसको जरूरत है, उसी के सवाल में अब स्टार्ट करती हूँ। तो सर, सबसे पहले हमारे सभी दर्शकों को आप ये एजुकेट करिए कि रूट कनाल क्या होता है। अब देखिए नेहा, रूट कैनाल क्या होता है। जैसे कि कोई भी अपना दांत है, उसको आप दो हिस्सों में डिवाइड कीजिए। एक जो अपने को मुंह में दिख रहा है उसको क्राउन बोलते हैं, लाइक दिस। ये टूथ मॉडल है। ओके। ये क्राउन पार्ट है, ऊपर का हिस्सा जो आप देख रहे हो। इसके नीचे इनकी जड़ें हैं, जिसको रूट्स बोलते हैं अपन। ये देखिए, ये अंदर का सेक्शन रहेगा। अभी ये जो अंदर है ये अपना रूट्स है। अच्छा। और ये इतना ही पार्ट अपने को मुंह में दिखता है, इसको अपन क्या बोलते हैं, क्राउन बोलते हैं, जो मुंह में सबका दिख रहा है, व्हाइट वाला। सो रूट कैनाल ट्रीटमेंट, अगर कोई लेमैन को भी आप पूछोगे कि रूट के अंदर जो कैनाल्स है उसका ट्रीटमेंट को अपन रूट कैनाल ट्रीटमेंट बोलते हैं। जैसे ये रूट है, नीचे वाला पार्ट रूट है अपना, उसके अंदर देखिए आप, ये कैनाल्स है, रेड में है और ये व्हाइट में पतला ब्लैक में जा रहा है, देखो नीचे तक। इसको अपन कैनाल्स बोलते हैं। उसके साफ सफाई को अपन प्रोसीजर बोलते हैं रूट कैनाल ट्रीटमेंट। अब रूट कैनाल ट्रीटमेंट क्यों करना चाहिए, ये दूसरा क्वेश्चन आएगा किसी को। अब रूट कैनाल ट्रीटमेंट क्यों करना चाहिए? जब भी कोई दांत को सड़न लगता है तो दांत के तीन परत रहते हैं। सबसे पहला इनामल बोलते हैं अपन, जो व्हाइट व्हाइट अपने को दिख रहा है। इनामल के नीचे रहता है डेंटिन, सेकेंड लेयर। अब डेंटिन के नीचे अपना ये नसें शुरू होती है, जिसको अपन रूट कैनाल का पार्ट हिस्सा बोलते हैं। इसको नर्व्स बोलते हैं, नर्व। अच्छा। जैसे ही सड़न इनामल से डेंटिन में आ गई तो डेंटिन में बहुत जल्दी नीचे चली जाएगी। जब तक इनामल में है थोड़ा टाइम लगेगा, 1 साल 2 साल लगेगा। जैसे ही इनामल ब्रेक हो गया, डेंटिन में आ गई सड़न, तो विद इन 1 2 3 महीने में वो सीधा अपने पल्प में चली जाएगी। जब पेशेंट बोलता है मुझे दांत में दर्द हो रहा है, कुछ ठंडा पी रहा हूँ तो बहुत दर्द होता है, मीठा खाता हूँ तो बहुत दर्द होता है, तेज दर्द होता है, उसका रीजन क्या है? जैसे ही सड़न आपको नर्व लग गई तो आपको सिवियर पेन करेगा। क्यों? क्योंकि बैक्टीरिया यहाँ से जाके नीचे जड़ में जमा हो जाए अपने दांतों के एंड में। तो वहां पे जैसे जैसे पस बनना शुरू होगा, वो नस नस खुली हो जाएगी ओरल एनवायरनमेंट में, तो आपको सीवियर पेन होगा। तब आप डेंटिस्ट के पास जाओगे तो आपको वो रूट कैनाल ट्रीटमेंट कराना पड़ेगा। ओके। और सर ने बिल्कुल अच्छे से हमें समझाया कि बेसिकली क्या होता है, क्यों इसकी जरूरत पड़ती है। अच्छा सर, रूट कनाल की जरूरत किसको पड़ती है, कब पड़ती है, और कब ये बहुत जरूरी हो जाता है कि अब इसके बिना गुजारा ही नहीं है? तो नेहा, कैसा है कि जैसे ही सडन पेशेंट के रूट को, कैनाल्स को, अंदर वाले हिस्से को लग जाएगी तो पेशेंट को एक पेन होना शुरू होगा इनिशियली। और जब फ्रेशली सडन नस को लगती है अंदर वाले, यानी ये अंदर के रूट के हिस्से को, तो अपने को जो सीवियर पेन होगा तो पेशेंट आएगा कि सर बहुत सीवियर पेन हो रहा है। चलो मानो पेशेंट ऐसा बोलता है कि सर मैं जब सिर्फ ठंडा लेता हूँ या मीठा खाता हूँ, कुछ सेकंड्स के लिए पेन होता है, चला जाता है बाद में, तो अपने को शायद रूट कैनल की जरूरत ना भी पड़े। अब रूट कैनल करना है नहीं करना ये किस पे डिपेंड करता है। हम लोग दांतों का एक एक्सरे लेते हैं। अब एक्सरे में ये दिखेगा कि वो सडन एक्चुअल में, ये देखो इधर दो सिंगे जैसी दिख रही है, एक ब्लैक और ये ऐसी दो सिंग दिख रही, तो उसको क्या बोलते हैं, पल्प हॉर्न बोलते हैं। ये पल्प है अपना, अंदर जो भी है इसको पल्प बोलते हैं। पल्प यानी क्या? जो दांतों की नसें हो, ब्लड सप्लाई की जो आर्टरीज होती है उसको नस बोलते हैं, उसको पल्प बोलते हैं। जैसे ही सडन अगर पल्प को टच हो गई, स्पेशली पल्प हॉर्न को, जो स्टार्ट पॉइंट है, तो समझ आपको रूट कैनल ट्रीटमेंट लगने ही वाला है। और अगर सडन पल्प हॉर्न को नहीं लगती है, पल्प हॉर्न से थोड़ा दूर है, लेकिन बोलते हैं ना मीठा या ठंडा खाता हो तो थोड़ा सेंसेशन होता है। अब वो सेंसेशन क्यों होता है? दांत का टॉप लेयर को इनामल बोलते हैं, अंदर के लेयर को डेंटिन बोलते हैं। डेंटिन क्या रहती है? डेंटिन इज अ वेरी सॉफ्ट चीज, जिसमें पाइप ट्यूब्स रहती है, छोटी छोटी, डेंटेनल ट्यूबल्स बोलते हैं। तो जैसे ही आप ठंडा पानी पियोगे या मीठा कुछ खाओगे तो वो सेंसेशन सीधा जाके पल्प को पहुंचेगी, तो पेशेंट को थोड़ा सा महसूस होगा
जब वो ठंडा या गर्म या सिर्फ मीठा खा रहा है तो ही होता है पेन। तो हम क्या करेंगे, डेंटिन तक सड़न निकाल देंगे, उसको भर देंगे, अपन रूट कैनाल नहीं करेंगे। लेकिन जिस दिन पेशेंट बोलता है मैं ठंडा या गर्म खाता हूँ, या रात को सोते वक्त भी अपने आप पेन होता है जोर से, तो समझ लो वो सड़न आपके पल्प को लग चुकी होती, और एक बार सड़न पल्प को लग गई, आपको रूट कैनाल ट्रीट कराना हो, उसका कोई ऑप्शन नहीं। ओके, सो अगर पल्प तक डेंटल डीके पहुंच चुका है तो तब रूट कनाल बहुत जरूरी है। सर, रूट कनाल ट्रीटमेंट के बाद के क्या प्रिकॉशंस होते हैं जो आप पेशेंट को बोलते हैं, जो उन्हें फॉलो करने हैं ताकि दिक्कत ना हो? रूट कैनल के बाद बस यही प्रोसीजर रहेगी कि आपको कड़क कुछ खाना नहीं है, एकदम हार्ड सब्सटेंस कुछ खाने नहीं है, जब तक कि उसके ऊपर कैप या परमानेंट फिलिंग ना लग जाए। तो आपको हार्ड नहीं खाना है, और बार बार उसको हाथ लगा के देखना नहीं है कि दर्द हो रहा है नहीं हो रहा है, वो दर्द अपने आप चला जाएगा, और जो डॉक्टर ने मेडिसिन कही है उतनी ही लेनी, बस, और कुछ नहीं। ओके सर, अब मैं दो चीजें आपसे जानना चाहती हूँ। एक, कि रूट कनाल के ट्रीटमेंट के टाइम क्या होता है, एनेस्थीसिया दिया जाता है, कितना लंबा ये प्रोसीजर होता है, और उसके साथ साथ क्या रूट कनाल एक वन स्टॉप ट्रीटमेंट है, उसके बाद किसी और चीज की जरूरत नहीं है? तो नेहा जी, कैसा है कि रूट कैनल ट्रीटमेंट के दौरान एनेस्थीसिया दिया जाएगा, सफिशिएंट एनेस्थीसिया दिया जाएगा। अब कैसा है कि एक बार एनेस्थीसिया लग गया पेशेंट को कोई पेन नहीं होगा। हाँ, थोड़ा बहुत महसूस जरूर होगा कि कुछ तो चल रहा है, ठीक है। अगर पेशेंट को फिर भी पेन होता है तो हम लोग एनेस्थीसिया बढ़ा देते हैं, ठीक है। और रूट कैनल प्रोसीजर 1 से 2 घंटा चल सकता है, कुछ केस कॉम्प्लेक्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स रूट कैनल रहेगा तो 2 घंटे तक भी चला जा सकता है। सिटिंग्स की बात करोगे तो सिंगल सिटिंग में भी 80% रूट कैनल सिंगल सिटिंग खत्म हो जाती है। कुछ ही रहेंगे जिसमें इंफेक्शन ज्यादा है तो 2 या 3 सिटिंग लग सकती है। और रूट कैनल ट्रीटमेंट हो गया यानी उस दांत का काम खत्म हो गया ऐसा नहीं है, सिर्फ आपका पेन चला जाएगा। अब ये जो टॉप का पार्ट है जिधर सड़न लगी थी, उसको भर के उसको कैप कराना भी तो जरूरी है। आप खाओगे तो कैप पे ही, आप रूट्स के ऊपर खाना तो नहीं खा सकते, तो उसको पूरा परमानेंट फिलिंग के उसके ऊपर जब आप कैप करोगे तब आपका ट्रीटमेंट खत्म हो उसका। ओके, सो बिल्कुल A to Z यानी कि एकदम स्टार्ट टू फिनिश हमें रूट कनाल ट्रीटमेंट के बारे में आज पता चला है। डॉक्टर श्रीपाल संजय ओसवाल, हम आपको थैंक यू कहना चाहते हैं, आपने बिजी स्केड्यूल से हमारे लिए वक्त निकाला, थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। तो ये थे डॉक्टर श्रीपाल संजय ओसवाल, जिन्होंने हमें स्टार्ट टू फिनिश समझाया रूट कनाल के बारे में, प्रिकॉशंस के बारे में, और उसके बाद भी क्या क्या चीजें करनी होती हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। इसी के साथ मैं नेहा बजाज आपसे लेती हूँ इजाजत। मिलेंगे जी मनी हेल्थ शो के एक नए वीडियो में विद अ न्यू सुपर स्पेशलिस्ट न्यू मेडिकल एक्सपर्ट। टिल देन कीप वॉचिंग जी मनी हेल्थ शो। अच्छी सेहत हमारा वादा।